नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पाम को देख के कैसे पता चलेगा कि आपको लाइफ में लगातार सक्सेस मिलेगी। यानी कि लाइफ में प्रमोशन ही प्रमोशन, डिमोशन का कोई चांस नहीं। ठीक है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। इसी में कुछ नई बातें भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, लगातार सक्सेस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था परमानेंट जॉब, और इस वीडियो में ये भी मैं बताऊंगी कि आपको ट्रांसफ़र वाला जॉब किस तरह से देखे कि ऐसे लोगों को, यदि मान लीजिए आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपनी में 5 साल से अधिक काम कर रहे हैं, है ना, तो आपको वहाँ से उस काम को लेकर ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए या फिर उसका कहीं ना कहीं बैकअप आपको तैयार करना चाहिए। नहीं तो वो जॉब आपके हाथ से जा भी सकती है। तो हाथ में किस तरह के योग होते हैं इस प्रकार से देखिए, यदि आपके हाथ में कभी भी आप देखें, यदि आपकी छोटी माइंड लाइन हो, है ना, छोटी माइंड लाइन, इट मीन्स यहाँ तक, है ना, यहाँ तक, इसको हम लोग छोटी माइंड लाइन बोलते हैं। जो भी आपके सूर्य और बुध के बीच में ख़त्म हो जाता है लाइन, है ना, तो इसको हम लोग छोटी माइंड लाइन बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र वाली जॉब करनी चाहिए, सरकारी हो या प्राइवेट हो। सरकारी हो जैसे कि डिफेंस हो गया आपका, या फिर कोई भी बैंक वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो सरकारी या प्राइवेट जॉब ट्रांसफ़र वाली करनी चाहिए। यदि आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो बैकअप में दूसरी जॉब करनी चाहिए, तभी ये एक जॉब में रह सकते हैं। एक पाम आया था, मैंने उन्हीं का रीडिंग किया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि ये सब नई बातें जो आपको किताब में कहीं भी नहीं मिलेगी। किसी पाम को जब एनालिसिस करेंगे आप, तो उसी में कुछ नई बातें देखने सुनने को मिलेगी। अगर 3-4 चीज़ मिलने लगती है तो यही चीज़ होता है ना, किस तरह से काम करती है रेखाएँ। क्योंकि बुक में तो आपको बेस बताया जाता है ना, बुक में पढ़ेंगे या फिर कहीं भी आप पढ़ेंगे तो बेस बताया जाता है, बट एक्सपीरियंस जो होता है ना, यहीं पे काम आता है। तो आप देखेंगे, अगर इस तरह से किसी का भी माइंड लाइन छोटी माइंड लाइन हो, अगर वो एक ही जगह काम कर रहे हैं तो किसी ना किसी रूप से उन्हें निकाला जा सकता है या फिर उनकी जॉब जा सकती है। तो इनको हमेशा अपना बैकअप में कोई अलग जॉब चुनना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र लेते रहना चाहिए, है ना, किसी ना किसी रूप से ट्रांसफ़र, तभी इनकी जॉब एक जॉब में ये टिक के रह सकते हैं। अब देखिए, जिनकी भी लाइफ लाइन राउंड शेप में हो, अब लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन पे आते हैं, बहुत हो गया माइंड लाइन, अब लाइफ लाइन पे आते हैं। जब भी लाइफ लाइन इस तरह से राउंड शेप में हो और आपके शुक्र पर्वत को एकदम से अच्छा स्पेस दे के, बहुत सुंदर सा एरिया दे के, उभार दे के कवर कर रहा हो, तो ऐसे लाइफ लाइन वाले व्यक्ति में एनर्जी लेवल बहुत अच्छी होती है। कभी भी बहुत बड़ी बीमारी होने के चांसेस बहुत कम जाते हैं ऐसे लोगों में। तो कभी भी अपना लाइफ लाइन आप देखें तो राउंड शेप में हो, एकदम से सुंदर सा हो, शुक्र पर्वत को बहुत अच्छा एरिया दिए हुए हो, तो इसका मतलब होता है ऐसे लोगों में एनर्जी की कोई कमी नहीं होती है। अब देखिए, मान लीजिए किसी का लॉन्ग माइंड लाइन हो और मून लक लाइन हो, है ना, इस प्रकार से लॉन्ग माइंड लाइन और मून लक लाइन ये दोनों हो, है ना, तो ऐसे लोगों को परमानेंट जॉब तो होगा, लेकिन बर्थ प्लेस से दूर। अगर आप बर्थ प्लेस पे कोशिश कर रहे हैं तो दिक्कत है आपको वहाँ पे सक्सेस मिलने में, सफलता मिलने में। अब बहुत सारे मेरे पास पाम जो आते हैं, जो लोग अपने बर्थ प्लेस पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं बट उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। यदि ऐसे आपके कॉम्बिनेशन हाथ में बन रही हो, पाम में बन रही हो, तो आप बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर जाइए, तो आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। जितना दूर जाएंगे अपने बर्थ प्लेस से, यदि किसी के भी हाथ में मून लक लाइन हो, जितना ही अपने बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे उतनी ही उनकी अच्छी और बड़ी सफलता मिलेगी, उनके संतुष्टि के लायक सफलता मिलेगी। मूल लक लाइन आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा ऐसे लोगों को अपने मन का करना चाहिए, क्योंकि इनका मन जो है उसी के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो सक्सेस मिलेगी। अगर मन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो इन्हें सक्सेस नहीं मिलती है, कम मिलती है। देखिए, मेहनत करेंगे तो किसी ना किसी रूप से थोड़ी बहुत तो मिल ही जाएगी, बट अच्छी लेवल की नहीं मिलती है। अब देखिए, पाम अगर मांसल हो और फिंगरें मोटी हो, है ना, आप देखेंगे पाम जो है ना, सूखा सूखा पाम तो कभी भी अच्छा नहीं बोला गया है। अगर पाम का माउंट दबा हुआ हो, पाम एकदम से सूखा हुआ हो, नस वगैरह निकला हो, ये पाम को कहीं से किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं बोला गया है। नैरो पाम जैसे हो गया तो ऐसे लोग डिप्रेशन वगैरह में जाने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं, तो कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। तो हमेशा देखें, अगर आप फर्स्ट लुक में अगर पाम आपका मांसल हो, फिंगरें मोटी हो, तो बहुत हेल्दी व्यक्ति होते हैं, एनर्जी बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोगों में पोटेंशियल बहुत अच्छी होती है, तो बहुत अच्छे अच्छे काम को अंजाम देने की क्वालिटी होती है ऐसे लोगों में। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सीख लेने की प्रवृत्ति होती है, लर्निंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सूर्य की फिंगर ज़्यादा बड़ी हो आपकी करियर में, ये लोग फिनेंशियल रूप से रिस्क लेते हैं। अगर कभी भी आपके सूर्य की फिंगर लॉन्ग दिखे आपकी
गुरु की फिंगर से, तो ऐसे लोग आर्थिक रूप से पैसे कौड़ी के मामला में ये लोग रिस्क लेते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में। इस चीज़ को आप देखिएगा, कभी भी इस तरह से ये लंबी हो फिंगर, तो सूर्य की फिंगर इसे हम लोग बोलते हैं। छोटी फिंगर क्रॉक हो, लंबी हो, तो ऐसे लोग जल्दी जॉब में प्रमोशन भी मिलती है। ऐसे लोगों को क्विक लर्नर होते हैं, टॉप पोजिशन पर बहुत जल्दी पहुँचते हैं। देखिए ये आपकी छोटी फिंगर है, यदि आपकी छोटी फिंगर ये रहा ना, ये आपकी क्रॉक हो और लंबी हो, लंबी कहने का मतलब आपके पहला पोरबा, सूर्य के पहला पोरबा तक हो या पहला पोरबा से ज़्यादा बड़ी हो, ऐसे लोग टॉप के पोजीशन पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे और बहुत जल्दी आप देखेंगे प्रमोशन लेंगे लाइफ में। जिनकी भी फिंगर है ये छोटी फिंगर क्रॉक होती है, बहुत जल्दी प्रमोशन लेते हैं, क्विक लर्नर होते हैं ये लोग, बहुत ही जल्दी कोई चीज़ को सीखते हैं। अब बाहरी मंगल से रेखा सन माउंट पे जाए तो क्या होता है, देखिए जिसे कि हम लोग पूर्व पुण्य रेखा बोलते हैं। पहले वीडियो में मैंने बता रखा है पूर्व पुण्य रेखा के बारे में। एक तो उसका अलग फल होता है, उसके बारे में आज हम लोग नहीं बताएंगे। इसका एक और अलग फल होता है, अगर किसी के भी हाथ में इस तरह से रेखा जा रही हो, यानी कि मंगल से सूर्य पे जा रही हो, तो सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ऐसे लोगों को जमीन जायदाद से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बहुत ही अच्छे पैतृक संपत्ति इन्हें मिलती है, पिता से या फिर ससुराल से बहुत अच्छा धन दौलत मिलता है। जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं होती, घर के सुख में कोई कमी नहीं होती है। बहुत ये लोग नसीब वाले होते हैं जमीन जायदाद के मामले में। कभी भी ट्रायंगल आप देखेंगे सन माउंट पे बन रहा हो या फिर सन माउंट के नीचे यहाँ बन रहा हो, यहाँ बन रहा हो, यहाँ बन रहा हो, इस एरिया में कहीं भी बन रहा हो, तो ऐसे लोगों के पास में मल्टीपल एसेट होते हैं। एसेट की कोई कमी नहीं होती है। एसेट कहने का मतलब बहुत सारे घर, बहुत सारे जायदाद, बहुत सारे धन दौलत जिसको आप बोल सकते हो ना, ये बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के पास में। अब देखिए सैटर्न प्रधान लोगों में क्या होता है, मेन फोकस होता है इन लोगों की लाइफ में मनी। सैटर्न प्रधान यानी कि शनि प्रधान। शनि प्रधान किस प्रकार से देखेंगे हम लोग, यदि आपकी शनि की फिंगर देखेंगे लंबी है ना, ये फिंगर आपकी छोटी है सपोज, और शनि की फिंगर लंबी है, हार्ट लाइन आपकी यहीं तक आ रही हो और जो है ना ये लाइन इस पे जा रही हो, तो ऐसे लोगों का जो मेन फोकस होता है ना लाइफ में, मनी अर्निंग करना, किस तरह से पैसे कमाना। इन लोगों को आप बोलेंगे रात में भी काम करने, सुबह के टाइम में भी काम करने, जिस समय हम लोग सोए हुए होते हैं, सोने का मन नहीं करता है, बट अगर इन्हें लग रहा है कि यहाँ से मुझे पैसे आने वाले हैं तो ये लोग ज़रूर काम करेंगे। यही लोग मनी मेकर होते हैं, बहुत अच्छा मनी अर्निंग करने वाले होते हैं। हाथ में ऐसे ही रेखा वाले लोग जो है ना रिच हाथ के कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से आप देखेंगे इस प्रकार से, जिसका भी यहाँ से हार्ट लाइन हो, ठीक है, तो इसे हम लोग शनि प्रधान व्यक्ति बोलते हैं। जब भी ये फिंगर आपकी बड़ी दिख जाए और गुरु की फिंगर और सन की फिंगर थोड़ी छोटी हो जाए, ये फिंगर बड़ी हो जाए और यहाँ तक हार्ट लाइन हो, है ना, और माइंड लाइन कैसी भी हो, बट ये लोग मनी मेकिंग जानते हैं, किस तरह से मनी अर्निंग करते हैं, किस तरह से पैसे बनाते हैं। यदि शनि और सूर्य पर त्रिशूल का साइन हो तो ऐसे लोग को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। त्रिशूल का साइन अगर शनि और सूर्य पे हो, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को देखते होंगे और यहाँ पे भी देखते होंगे बहुत सारे लोगों को। अब त्रिशूल बहुत सारे तो लोग नहीं, जो लकी लोग होते हैं उनके हाथ में होती है, तो जिनकी भी ऐसी इस तरह से हो तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। देखिए ऐसे लोगों को कम से कम 3 तरीके से सोर्स ऑफ इनकम तो जरूर ही होंगे, छोटे छोटे अमाउंट के ही होंगे, बट 3 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम होते हैं ऐसे लोगों को, जिनके भी सन माउंट और सूर्य माउंट पे आप त्रिशूल का साइन देखते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, और आपको नया कुछ सीखने को आई थिंक मिला होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने टॉपिक वाइज बहुत सारा बता रखा है, ठीक है। आजकल वीडियो भी कम आ रही है, इसलिए कम आ रही है क्योंकि एनालिसिस करके जो नई बातें कुछ सामने आती है उसी को मैं आपको बताती हूँ। अदरवाइज मेरे चैनल पे आजकल एनालिसिस वाला वीडियो जा रहा है, जितने भी पाम एनालिसिस के वीडियो होते हैं ना वो, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए कि किस प्रकार से पाम का एनालिसिस करना चाहिए, देखना चाहिए, क्या कुछ उसमें होती है, छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो कि आप अगर एक चीज़ को देख के प्रिडिक्शन करते हैं। सपोज आपके हाथ में फिश का साइन है या फिर कोई भी शुभ साइन है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा उसके एवज में कोई नेगेटिव साइन तो नहीं है। यदि मान लीजिए उसके एवज में कोई नेगेटिव साइन आ गया है तो फिर वो पॉजिटिव साइन में अपना फल नहीं देगा, तो उसकी विथ रेमेडीज़ भी बतानी होती है। तो ये जो आज मैंने बताया है इसमें कुछ नई बातें भी आप लोगों को सीखने को मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।